फ्रेंड्स, आपका अपने इस YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में स्वागत है। इस वीडियो में हम BHU एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम BHU एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस पर एक कंप्लीट वीडियो लेके आइए, तो इसी सजेस्ट पे मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। बहुत से बच्चों का ये सपना होता है कि मैं BHU से कम एक एकेडमिक पूरा करूँ, सो आपका ये सपना पूरा हो। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वो कोई अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराता है एमएड में प्रवेश पाने के लिए। वो NTA द्वारा एक आयोजित यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा ही कराया जाता है और CUT PG के बेस पर ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। जो उम्मीदवार हैं, जो बच्चे एमएड में दाखिला लेना चाहते हैं BHU से, वो CUT PG परीक्षा देकर ही उसमें वो एडमिशन पा सकते हैं। जो CUT PG का है वो फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जिसका जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल है। कल ही का लास्ट डेट है, तो आप इसे जल्द से जल्द भर दीजिए। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस पे आप जाके पूरा कंप्लीट देख सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने नहीं भरा है तो जल्द से जल्द भर लीजिए। जो ऑनलाइन आवेदन है वो हो रहा है 10 मार्च से ही स्टार्ट हो गया। जो परीक्षा होनी है वो 1 जून से 10 जून के बीच में होगी और उसके बाद जब परिणाम घोषित होगा उसके बाद आपका अकादमिक के आधार पर यानी कि कट ऑफ बनेगा, उसके आधार पर आपको प्रवेश मिल जाएगा। जो इसमें मुख्य बातें हैं वो रजिस्ट्रेशन बताई दिया हमने। जो इसका एग्ज़ाम है वो 1 जून से 10 जून के बीच में, जो इसका रिजल्ट घोषित होगा वो 1 जुलाई यानी कि फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, जुलाई के मंथ में। जो इसका पाठ्यक्रम है, ये मेन पार्ट था हमारे वीडियो का, एमएड प्रवेश परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम। तो इसमें जो पढ़ना है हमको, ब्रिटिश भारत में शिक्षा, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शिक्षा, शिक्षा के प्रमुख दर्शन आदि क्या हैं। एमएड प्रवेश परीक्षा में शामिल कुछ विषय, इसके बारे में हम जान लेते हैं। एमएड प्रवेश परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो BEd कार्यक्रम के दौरान जो अध्ययन किया जाता है, आपको कुछ भी ज़्यादा अलग, बहुत कम ही अलग से पढ़ना पड़ता है। यदि आप BEd में अच्छे से पढ़े हैं, एक बार BEd की बुक को रिवाइज कर लीजिए, वहीं से आपको अधिकतम क्वेश्चन मिलेंगे। एमएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो मुख्य विषय है, अब उस पर हम चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किस प्रकार हम अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं और एमएड यानी कि एजुकेशन में मास्टर हासिल कर सकते हैं। शिक्षा और दर्शन, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शिक्षा कैसी थी। आपने BEd फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा और जानते हैं इस बात को। भारत में शिक्षा कैसी थी, कैसी नारियों की शिक्षा थी, ये आदि सब क्वेश्चन मिलते हैं। शैक्षिक विचारक और शिक्षा के सिद्धांत के विषय में उनका योगदान क्या थे, यानी कि जो शिक्षाविद थे उनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान था, उससे भी क्वेश्चन मिलते हैं। शिक्षा के प्रमुख दर्शन कौन कौन से हैं, संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन, बुद्धिमत्ता, सीखना और प्रेरणा। शिक्षा के प्रमुख दर्शन, मनोविज्ञान की प्रकृति, व्यक्तित्व मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान। और इसी में ये तो आपका थोड़ा सा ओवरव्यू था, वैसे क्वेश्चन वहाँ से वो टॉपिक थे। अब उन टॉपिकों के अंदर हम देखेंगे कि जो विस्तृत रूप से बहुत से बच्चों को ये नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए हमें PDF टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। और यदि आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। शिक्षा और दर्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो शिक्षा की प्रकृति तथा अर्थ पढ़ेंगे,
शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। दर्शन शास्त्र की प्रकृति और अर्थ, दर्शन शास्त्र और शिक्षा के बीच संबंध, शिक्षा के दर्शन का महत्व, ये सभी टॉपिक हैं जो एमएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे क्वेश्चन अवश्य मिलता है। शिक्षा के प्रमुख दर्शन कौन कौन से हैं, इसमें देख लेते हैं। एंग्लिस्टियनिज्म, दूसरा जो है आदर्शवाद, तीसरा प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, शैक्षिक विचारक और शिक्षा के सिद्धांतों के विकास में उनका योगदान क्या है। जो शिक्षाविद हैं उनका क्या शिक्षा में योगदान रहा है, उन्होंने किया किस प्रकार शिक्षा को आगे बढ़ाया। संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन टॉपिक से कौन कौन से मिलते हैं क्वेश्चन। संस्कृति के लक्षण, संस्कृति की अवधारणा और आयाम से भी क्वेश्चन मिलते हैं। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, इससे क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा। सामाजिक परिवर्तन के कारक, संस्कृति और शिक्षा के बीच में संबंध क्या है, शिक्षा की भूमिका, ये भी महत्वपूर्ण है एमएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आपका मनोविज्ञान का अर्थ, शैक्षणिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य, उसके बाद है आपका सीखना और प्रेरणा। उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं आपको। शिक्षा की अवधारणा और इसकी प्रकृति, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपका शिक्षा होनी चाहिए। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, कौन कौन से कारक हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी की प्रेरणा बढ़ाने की तकनीकी क्या है, एसआर थियरी, यानी कि स्टिमुलेट रिस्पांस थियरी, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था, इसको आप कवर कर लीजिएगा। सीखने के संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत, इसको आप पढ़ सकते हैं। सीखने का गेस्टाल्टवाद, यानी कि जो गेस्टाल्टवादी हैं उनको आप कवर कर लीजिएगा। गेस्टाल्टवाद के जो जनक हैं या गेस्टाल्टवादी हैं जो, उनको आप इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा। उसके बाद बुद्धिमत्ता से भी क्वेश्चन मिलता है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है एमएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बुद्धि का मापन, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि की संरचना, व्यक्तित्व का विकास, जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारण, व्यक्तित्व का एकीकरण, व्यक्तित्व का लक्षण सिद्धांत, व्यक्तित्व का कारक सिद्धांत, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इतना सारा पॉइंट आपको कवर करना है। इसके बाद प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शिक्षा, ब्राह्मण शिक्षा कैसी थी, बौद्ध शिक्षा कैसी थी, शिक्षण के तरीके क्या हैं, किस प्रकार आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मुस्लिम शिक्षा, वैदिक शिक्षा, ब्रिटिश भारत में शिक्षा, ये देखते हैं। गोखली का बिल, सरकार, भारत सरकार अधिनियम होना चाहिए। भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो कि यूजीसी है, दौलत राम कोठारी के अध्यक्ष में, मैकाले के मिनट्स, सदलर आयोग की रिपोर्ट, सार्जेंट रिपोर्ट, वुड्स डिस्पैच, इतना आपको कवर करना है यदि आपको एमएड प्रवेश परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो। समस्याएं और मुद्दे क्या हैं, इसको जान लेते हैं। प्रौढ़ शिक्षा, आजकल के युग में प्रौढ़ शिक्षा बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। दूर की शिक्षा, यानी कि जो ऑनलाइन हम कर रहे हैं वो बहुत ही फेमस है इस टाइम। कमज़ोर वर्गों की शिक्षा,
जरूरी है उनके लिए। अनुदेशन का माध्यम क्या है? राष्ट्रीय और भावनात्मक एकीकरण, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, महिला शिक्षा, शिक्षण और उनके मॉडल। देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। शिक्षण की अवधारणा क्या है? शिक्षण के लक्षण और कार्य क्या है? अवधारणा, प्राप्ति, मॉडल। जे ब्रूनर जिन्होंने दिया था, जीन पियाजे के अनुरूप ही दिए थे, लेकिन उन्होंने 4 अवस्थाएं दी, इन्होंने 3 अवस्थाएं दी थी। शिक्षण के चरण कौन कौन से हैं? शिक्षण के सिद्धांत, सिनेटिक्स मॉडल, शिक्षक की तैयारी की तकनीकी जो है वो माइक्रो टेकिंग, क्रमदेशी अर्थ और इसकी विशेषताएं जानेंगे, नकली लाभ और सीमाएं। इसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों और पाठ्य योजना का वर्गीकरण। पाठ्य योजना के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? निर्देशात्मक उद्देश्यों का ब्लूम का वर्गीकरण, निर्देशात्मक उद्देश्यों का निरूपण जिन्होंने मैगर्स ने दिया था। पाठ्य योजना का अर्थ और महत्व जानेंगे, यानी कि लेसन प्लान का क्या अर्थ है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है। कौशल पाठ, प्रशंसा पाठ, द हर्टियन स्टेप्स, ग्लोवरियन अप्रोच के बारे में। कुछ अन्य विषय भी हैं इसमें। प्लेवे विधि, यानी कि खेल से किस प्रकार हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बहुत ही मज़ा आता है ना बचपन में खेलने में, आपको भी मज़ा आया होगा। डाल्टन योजना, परियोजना विधि, अनुमानी विधि। इस प्रकार इतने सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सो आपका दिन अच्छा हो, इसी कामना के साथ, और आप मन लगा के पढ़िए और एमएड प्रवेश परीक्षा में अच्छे नंबर ला के आप बीएचयू जैसे अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला करें और एजुकेशन के क्षेत्र में मास्टर बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपके दोस्त मित्र और भी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें बीएचयू से एमएड करना है, उसके सिलेबस के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो उन तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।